गुड मॉर्निंग। हम मुंबई से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सन 1963 सितंबर की 29 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, 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 आ जा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी ये गीत सुना, ये पब्लिक में गाया जाते हैं, रेडियो में आते हैं। सवाल तुम बड़बड़ो के इनका अर्थ कोई समझ नहीं सकते, कोई भी, क्योंकि गीता वास्तव में उसको कहे जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। अब श्री कहा जाते हैं श्रेष्ठ को, अक्षर होना चाहिए श्री श्री, क्योंकि कृष्ण को श्री कृष्ण कहा जाते हैं। फिर उनसे ऊंचा तो है परमपिता परमात्मा, जिसको निराकार कहा जाते हैं, वो साकार है। और ये निराकार के लिए कहते हैं कि आकाश संगासन। अब ये आकाश तो ये तत्व यहाँ का है जहाँ ये खेल होते हैं मनुष्यों का। ये कोई आकाश तत्व में नहीं रहते हैं, ये रहते हैं ब्रह्म महतत्व में। अच्छा, बाप खुद कहते हैं, अभी लोगों बाप कहते हैं नहीं, ये बाप ये रूप बदला है इसमें। ये कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। कृष्ण का अगर कोई कहे कि कृष्ण के तन में, तो कृष्ण का तन तो होता ही सजीव में। अगर कहे कि कृष्ण के आत्मा के फिर तन में, तो फिर कहेंगे कृष्ण की 84वें जन्म की आत्मा जो जड़ीभूत अवस्था को पाई हुई है, अवस्था में मैं आता हूँ। तो बाप कहते हैं था देखो अभी मैं निराकार से साकार में आया हूँ। समझा नहीं, कृष्ण तो ठहरा नहीं ना। अभी जो ये गाड़ी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं और युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, ये तो झूठ हो गई। हम बात करके समझाते हैं नहीं कि व्हाट इज राइट
सत्य क्या है, झूठ क्या है, तो समझ जाते हैं। बोलते हैं मैं सभी तुम्हारे वेदों, अभी ये बोलते हैं, हाँ गीता को बहुत मानने वाला, भगवत गीता को जो पढ़ते आते थे वो तो पढ़ते ही थे और सुनाते थे, परंतु अभी नहीं, अभी बाप आके समझाया है कि बच्चे ज्ञान सागर पतित पावन कृष्ण को तुम लोग कह नहीं सकते। कृष्ण तो आई पावन दुनिया का मालिक, स्वर्ग का मालिक, और सभी भारत में, और सारी विश्व का प्रिंस कहेंगे। तो जब शादी स्वयंवर रचता है, राधे और कृष्ण स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। कहा जाता है विश्व का महाराजन और विश्व की महारानी, विश्व की सवाए श्री लक्ष्मी और नारायण, विश्व की महारानी और महाराजन कोई बन ही नहीं सकते। सवाए श्री सीता और श्री रामचंद्र त्रेता में विश्व के महाराजन, विश्व के राजन और रानी, उनको महाराजा नहीं कहा जाएगा, दो कला कम है। अच्छी तरह से समझो, ये बाप है कि समझाते हैं बच्चों को। बच्चे जब भारत में अति धर्म की लाभें होती है, भारत महान दुखी बन जाते हैं, कौड़ी मिसल बन जाते हैं, तब मैं भारत को फिर से हीरे मिसल बनानी, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करने, जो फिर प्रायोप हो गया है नहीं जाती बच्ची प्राय। बाबा ने बहुत बारी समझाया है कि प्राय मारना चित्र है, और गीता का भी नाम झूठी है, क्योंकि बाप समझाते हैं कि वेद ग्रंथ उपनिषद शास्त्र जप तप तीर्थ दान पुण्य वगैरह वगैरह ये भक्ति मार्ग में होते हैं। वो द्वापर से कलयुग के अंत तक होते हैं। सत्ययुग और त्रेता में भक्ति मार्ग होता नहीं है, क्योंकि भगत धक्का खाते हैं भगवान को याद करने के लिए, तो स्वर्ग में कोई भगत धक्का नहीं खाते हैं भगवान को बुलाने के लिए। इसलिए उसका नाम स्वर्ग रखा हुआ है, इसका नाम नर्क रखा हुआ है। स्वर्ग पावन है, भारत सतयुग स्वर्ग पावन है, भारत कलयुग पतित नर्क है। ये तो बहुत समझने की बात है। तो बाप आकर के समझाते हैं, देखो ये बात करते हैं अभी, ये फिर से ये धर्म की स्थापना अर्थ फिर आया हुआ है। अभी ऐसा नहीं कह के गीता सुनाने वाले कोई धर्म की स्थापना करते हैं, नहीं, वो भक्ति मार्ग वो करना है। भक्ति मार्ग में उपनिषद वेद यज्ञ अभी है नहीं, ये कोई शास्त्र बाबा बोलते हैं, शिव बाबा बता बच्चे तुम्हारा जो धर्म का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनका शास्त्र धर्म शास्त्र एक श्रीमद् भगवत गीता। अभी दर्शन उठता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म चौथा सतयुग में। अभी ये जो बाप ने आकर करके धर्म शास्त्र का ज्ञान दिया, कभी दिया या सतयुग में दिया नहीं, क्योंकि सतयुग पावन था। सतयुग में राजाओं का, इस लक्ष्मण का राज था, नहीं कभी दिया। अभी ये तो कोई लिखा नहीं। अब वो कहते हैं, जानते हैं कि बरोबर जरूर कलयुग के अंत में ही होगा। पतित कलयुग में अंत में होते हैं, पावन सतयुग के आदि में होते हैं। जब पतित होते हैं तो पावन एक भी है। वो फिर बाबा समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, सुनते हो बच्चे, इनके तरफ नहीं देखो, ये तो जन्म मरण लेने वाला है, और ये बहुत जन्म के अंत के जन्म का सड़ा हुआ तब वो प्रधान शरीर है, पुरानी जितनी है। अभी समझा, आत्मा भी पुरानी है, तमोप्रधान, तो शरीर भी तमोप्रधान है। इसलिए तमोप्रधान भारतवासी, ये शरीर भी पुराने, तमोप्रधान भी है और कंगाल भी है, वर्ष नाटक
कहते हैं कौड़ी मिश्र, देखो बरोबर है नहीं। भारत, ये भारत देखो बहुत कितना समझाते हैं। सतयुग के आग में ये, कलयुग के अंत में ये कौरव प्रजा का प्रजापराज यानी आसुरी संप्रदाय। देखो वो रावण और निकला है नहीं बच्ची, तो इस समय में सभी है आसुरी संप्रदाय, क्योंकि रावण का राज्य है। हर एक मनुष्य विख से जन्म लेते हैं, भाग से। वो नहीं गुंडा भी कहते हैं अब तो छोड़ विख काय को खाते हो। तो सिख लोग भी आजकल सिंधी लोग बहुत भाग ये ग्रंथ पढ़ते हैं और ये टिकारे रखते हैं, बनाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। कहते भी है कि मनुष्य को देवता किए कर्तन लागी वाह। अभी वो देखो कहते हैं कि भगवान आते हैं, ये सब बच्चे हैं, फिर ये असुर क्यों कहते हैं? और तो नहीं, बाबा कहते हैं अपने गुरु नानक का देखो, वो क्या कहते हैं, असंख्य चोर है, हराम खोर है, असंख्य पापी, पाप कर जा। ये कब की बात है? 500 बरस हुआ नहीं, तब कहते हैं। तो उससे तो अभी जो कल युग और ही तमो पदार्थ बना है तो और ही पापी बन गए होंगे। है नहीं, अक्षर की है नहीं, सब लोग पढ़ते तो नहीं। असंख्य कूरियार है, कूरे फिरा है, ऐसे है नहीं अक्षर, तो है नहीं, वो झूठ बोलते हैं, वो भी ऐसे कहते हैं नहीं। और मनुष्य भी कहता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा संसार। और ग्रंथ के भी यही वो कहते हैं यार। देखते हैं तो नया है ना, वो आकर के कहते क्या है यहाँ की, वो नया है ना, सतो पदार्थ सोल आत्मा उस शरीर में, वो आके कहते क्या है यहाँ। असंख्य पापी पाप कर क्या है, असंख्य कूदा है नहीं बराबर से समय में सब। इसकी दुनिया को तो ऐसे नहीं महिमा देंगे। ये भारत की महिमा है। देखो गीत भी गाते हैं ना, एक क्या भारत की दुर्दशा है अभी, उसको तो सब समझते हो बड़े भारत सतयुग में। अरे उसको कहा जाता सुख धाम, अभी है दुख धाम। और फिर जहाँ से हम आत्मा आते हैं बैठ करके समझाते हैं शिव बाबा, वो है शांति धाम। ये 3 तो याद कर दो अच्छी तरह। अब चक्कर लगाते हैं ना बच्चे। भारतवासी पहले सुख धाम में, पीछे दुख धाम में, पीछे जाएंगे शांति धाम में, शांति धाम से फिर आएंगे सुख धाम में। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्कर, स्व को दर्शन हुआ। हम भारतवासी, देखो हम भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अभी ये तो नहीं समझते हैं इन बातों को, और तो भारत के तो बरोबर थे ना। भारतवासी आदि सनातन प्राचीन भारत में सदा सुखी थे। अभी भारतवासी इस समय पतित सदा दुखी है। कोई एक भी मनुष्य सुखी नहीं समझो बच्चे। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हारा शांति धाम है जहाँ से तुम आते हो, इनकारपुर या निराकारी दुनिया से, वो है तुम्हारा शांति धाम। स्वीट होम इसको कहा जाते हैं। होम कहा जाता है जहाँ माता पिता रहते हैं। तो तुम गाते हो नहीं, बाप कैसे पूछते हैं, तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, पता नहीं पड़ता है किसको कि किसको गाते हैं। और ये कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में गाते आए हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम मरी कृपा दे सुख घने रे। ये भारतवासी गाते हैं और कोई धर्म वाला नहीं गाएगा। क्यों? जानते हैं कि जब तुम माता पिता आते हो, आगे बढ़ते हो, तब फिर आपका हम बच्चे बन कर करके हम बहुत सुख आपसे लेते हैं। कैसा सुख लेते हैं? सुख घने रे। कहा के तो आएगा स्वर्ग रचने में, तब कहते हैं कि स्वर्ग के हम सुख घने रे एक पाते हैं। अभी नहीं है, ये जो हो के गए तो गाया जाते हैं नहीं। हम हे बाबा, हे आत्मा, हे माता पिता हम बालक तेरे, तुम बड़ी कृपा थे सुख घने रे। किसकी महिमा है? सुख घने रहते हैं स्वर्ग में। तो बाप बैठ के समझाते हैं कि बच्चे ये जो भगवत गीता बनाई हुई है मनुष्यों के, आई कहाँ से? सतयुग और त्रेता में कोई भी शास्त्र रहता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं।
कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं, क्रिया कर्म कोई भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग है ना, उसमें धक्का खाने की कोई भी बात नहीं। बाबा साफ कहते हैं नहीं, ये वेद ग्रंथ उपनिषद शास्त्र वगैरह जो भी तुम लोग ने बैठ के बनाए भारतवासियों ने, सब आए झूठे। देखो कैसा साफ बताते नहीं, क्यों? फिर समझाते हैं कि देखो अभी जो इतने शास्त्र है ये तो तुम पढ़ते आए हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे विद्वान आचार्य पंडितों को, जो ये भी पंडित था कोई समय में, ये इनको ये मालूम ही नहीं है कि सत्युग और त्रेता में शास्त्र होते ही नहीं है, ये भक्ति मानते हैं। अच्छा, मैंने बैठ करके तुमको सहज और राजयोग सिखलाया और सिखला रहा हूँ, और कहता हूँ कि ज्ञान प्राय लोप हो जाते हैं, फिर ये ज्ञान देवताओं में होता ही नहीं है। ये तीसरा नेत्र ज्ञान का ये तुम ब्रह्मणों का बोलते हैं। जैसे ये चक्र उकार विष्णु का रूप भाई, जो उनको देते हैं स्वदर्शन चक्र और शंख वगैरह, जैसे वो उनको नहीं है देवताओं को, नहीं ये तुमको है। देवताओं की तीसरी आंख बोलते हैं, पर है तुम्हारी तीसरी आंख खुली हुई। शंख ज्ञान का तुम बजाती हो, ये विष्णु के जो दो रूप बन करके लक्ष्मी नारायण राज करेंगे, वो शंख नहीं बजाते हैं ज्ञान का, वो स्वदर्शन चक्र नहीं फैलाते हैं, उनके पास कोई भी ये मगध और पला है नहीं। ये तो सब तुम ब्राह्मणों का चिन्ह है। सत्युग में विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण राज करते हैं। इन बच्चों को भाग कहते हैं, इन बच्चों को जिन्होंने मेरे से अभी राज ले लिए है, जो कल्प कल्प राज लेते हैं और कमाते हैं, इनको ये ज्ञान है नहीं, होता ही नहीं है। ये त्रिकालदर्शी होते ही नहीं है, इसलिए न इनको तीसरा नेत्र है ज्ञान का, न इनको कोई शंख चक्र और गदा है, कुछ भी नहीं है। ये है सिर्फ तुमको। अब ये बात कहा, कोई किताबें लिखी हुई है, बाबा के समझाते हैं, समझने की बात है। अभी शास्त्र भारत का एक कौन सा वास्तव में है, सर्व शास्त्र में सोमनी गीता, कोई डाउट नहीं है, उन्होंने बैठ करके बनाई है, पर उन्होंने बैठ करके एक झूठी बनाई है। जैसे नावल झूठे बनते हैं ना बच्ची, नावल कोई सच्चा है क्या? नॉवेल्स कितने पढ़ते हैं, बिलाची आते हैं, सिंध में आते हैं, बहुत नॉवेल्स। भाई नॉवेल्स कितने पढ़ते होंगे? लाखों करोड़ों रुपया नावलों के ऊपर खर्च होते हैं, उससे फिर करोड़ों पद्मों रुपया ये नॉवेल्स रूपी तुम्हारे जो शास्त्र है, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, 4 वेद, 6 शास्त्र, 12 पुराण, ये सभी है ऐसे ही जैसे नॉवल बनते हैं तैसे। क्यों? किसी ने बनाए? जो भी ऋषि मुनि थे जो जंगल में जाके बैठे, क्या करें, काम न था, तो उन्होंने बैठ करके ये वेद उपनिषद ग्रंथ शास्त्र है, ये किस धर्म के शास्त्र फिर को ये बता दें। क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म, ब्राह्मण और देवता और चित्री, ये 3, ठीक है नहीं? पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण अभी, फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। ये शास्त्र अभी का, बस सतयुग का शास्त्र होता ही नहीं है। अच्छा, वह तो शास्त्र नहीं हुआ, और ये भारत का एक ही धर्म का वो एक ही शास्त्र सप्राय लोप हो जाते हैं। अच्छा, फिर धर्म कौन सा स्थापना होते हैं? भाई इस्लामी धर्म। हाँ, इस्लामी धर्म का बरोबर उनका एक शास्त्र है, उसको आ जाता है इस्लामी धर्म का शास्त्र। देवी देवता और चंद्रवंश, सूर्यवंशी और ब्राह्मणों का शास्त्र एक, ठीक है ना बच्ची? बस कोई दूसरा शास्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म सत्युग त्रेता में पीछे आते हैं इस्लामी धर्म, उसको कहा जाता है इस्लामी धर्म का फलाना शास्त्र, बौद्धी धर्म का फलाना शास्त्र। हर एक शास्त्र धर्म के ऊपर होते हैं, जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर शास्त्र, उसको कहा जाता है धर्म शास्त्र। अच्छा, क्राइस्ट आया और शास्त्र क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र, भाई बाइबल। अच्छा, गुरु नानक आया बरोबर, क्योंकि भारत में उसका भी धर्म स्थापित किया हुआ है, हाँ? उसको धर्म कहा जाते हैं। भाई सिख धर्म किसने स्थापन किया? भाई गुरु नानक ने। उनका धर्म शास्त्र कौन सा? ग्रंथ, सुखमणि और जप साहिब। पहले जप साहिब, फिर सुखमणि,
बाप सब जाते हैं कि ये सभी शास्त्र ने बैठ करके इस तरह विस्तार को पाया है। बोलते हैं गुरु नानक कहते हैं जब साहब जो सचखंड को स्थापन करने वाला है तो फिर सुख मिले ही, उसका नाम रख दिया सुखमणि। सुखमणि का अर्थ तो दूसरा निकलता ही नहीं है। जब साहब जिसकी महिमा कहते हैं गुरु नानक, एक ओंकार सुख नाम का काल मुतजुनी सोनभोग प्रसाद जब सत्य आज सत्य है सत्य हो सिद्धि सत्य है या तो होंगे तो बच्चों को सारी अच्छा बरोबर सत्य युग आज माना सत्य त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्कर फिरता ये सत्य है, ये चक्कर फिरता ही रहता है। अभी ये चक्कर फिरता ही रहता है, इनका भी कोई ग्रंथ वालों को तो पता ही नहीं चक्कर कैसे फिरते हैं। हा? अच्छा चक्कर सतयुग का, सतयुग में राजाई किसकी थी, कितना समय राज किया, सत्य के आज में कहाँ से ये लोग चले, स्त्री कहाँ से बने, जब कलयुग की अंत सतयुग की याद वही ऐसे जैसे रात पूरी होकर के सुबह होते हैं, दुर्मा की रात दुर्मा का दिन ऐसे कहा जाता है। अभी दुर्मा को बनाया अर्थात दुर्मा वंशी ब्राह्मणों की रात और दिन, ठीक है नहीं। अभी शिव जयंती उसको भी कहा जाता है शिवरात्रि। अब इसका अर्थ तो कोई बच्चा समझता ही नहीं है बेटा, क्यों शिवरात्रि, क्यों शिवरात्रि में क्यों कहते हैं कि जन्म लिया, जन्म की बात होगी नहीं। शिव जयंती उसका कह दिया कि शिवरात्रि बहुत अच्छा बनाते हैं और है भी इनकार की शिवरात्रि। उसका आज कोई बच्चे जानते हो कि पूछो तो सही अपने गुरुओं से जाकर करके, बड़े बड़े तुम्हारे विद्वान है, बड़े बड़े सत्संग करते हैं, उनसे ये तो बात पूछो कि जो निराकार शिव बाबा जिसको शिव कहते हैं उनकी शिवरात्रि व शिव जयंती की वो होती तो है नहीं, आता तो है नहीं। अच्छा वो कब आएंगे, जो परमात्मा है नहीं कब आएंगे, वो आएंगे तब जब उनको नई सृष्टि रचनी होगी। मैं जाऊं पुरानी को खलास करेंगे और जाऊं ये पवित्र दुनिया को पावन बनाऊं, इसलिए तो आएंगे ना, क्योंकि यह एवं पावन मनुष्य एवं पावन नहीं है ना, सदैव पावन तो नहीं है, इनकी तो महिमा है नहीं। ये तो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर एवं पावन, इनको पति तो कोई नहीं कहेंगे नहीं, तो इनकी तो महिमा ही अलग है, ज्ञान का सागर है। कृष्ण की ये महिमा है ही नहीं बची, कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वगुण सत्पनिश्वरा कला संपूर्ण संपूर्ण ऐसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम, इसकी इनकी महिमा है। अभी तो कोई की महिमा किसकी नहीं है, ये महिमा थी बात के, अभी एक तो नहीं है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, एक को तो नहीं हो सकती है नहीं। जैसे यहाँ राम राज है तो देखो सभी पद यथा राजा रानी तथा प्रजा में सब आ जाते, साधु संत महात्मा क्या ये प्रजा नहीं है? हा? ये हिंदू प्रजा है, हिंदुस्तान के रहने वाली हिंदू प्रजा है नहीं। भारत का नाम तो हिंदुस्तान तो था नहीं, भारत में तो भारत तो सुना नहीं। यदा यदा इन धर्म से गलानी और भारत भारत है, ऐसे नहीं कहते भारत है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का शहर वाला भारत भारत है। तो बराबर तुम भारतवासी जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि भारत 5000 वर्ष पहले सतयुग के आग में इनका राज था और सोने जैसा था। वो गीत तुम लाए थे ना बच्चे कल, एक सोने का कुछ वो पीछे पीछे सुना रहा बच्चों को। अभी ये याद रखो कि बच्ची, ये अभी ब्राह्मणों का और देवी देवता और चित्रों का शास्त्र एक सो खत्म, यानी भारत का शास्त्र एक सो खत्म। अभी भला ये सभी ये वेद चार किस चार धर्म के धर्म शास्त्र कोई बता नहीं। अभी बाबा पूछते हैं शिव बाबा, कोई बता नहीं यहाँ आकर के, भले चार वेद पढ़ने वाले, भला उनसे क्या क्या राजयोग के है? भगवान में कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, कौन है उसे क्या है, एमन ऑब्जेक्ट क्या है? सब वेद पढ़ने से। तुम वेद पढ़ते आए हो, तुम बोलते हो अनादि पढ़ते आए हैं, पढ़ते आए, परंतु जो सृष्टि का चक्कर है सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, तो इनको कलयुग तो होना ही है, तम प्रधान होना ही है। फिर तुम्हारा ये चार वेद छठ शास्त्र और फलाना ये सब पढ़ने से उसका नतीजा निकला क्या? खर्चा किया ढेर के ढेर वो बहुत जैसे नाम, हाँ उनको कहा जाता है रिलीजन बुक्स, उसको कहा जाता है रिलीजियस बुक्स।
सिर्फ ऐसा कहता है कि नहीं वो जो है साधु संत महात्मा ने बनाए है, वो पापात्मा ने बनाए है, समझा नहीं? वो बैठ करके उन्होंने बनाए है, बहुत ढेर के ढेर बैठ के बनाए। बाप पूछते हैं बच्चों से, अच्छा वेद ग्रंथ पढ़ते 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 गंगा स्नान करते करते इस समय में तुम्हारी हालत क्या है? सारी दुनिया की हालत क्या है? सामने मौत आकर के खड़ा हुआ है, हालत क्या है तुम्हारी? घर घर में झगड़ा, घर घर में लड़ाई, बड़ा दुख है, इसको कहे जाते दुख नाम। फिर भला ये पढ़े, उसका तुमको नतीजा क्या मिले? तुम कहते हो कि ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है, अर्थात दुर्गति मार्ग में जाने के लिए। ये सीधी सीधी बात हुई ना। पढ़ते 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 यानी जब हम भक्ति बहुत करेंगे तब भगवान आएंगे। तो बहुत जरूर करनी पड़ेगी। आधा कलम तुम लोग को भक्ति जरूर करनी है, और आधा कलम भक्ति करते करते तुमको दुर्गति में जरूर पहुंचना है। सबको, सबका फिर सदगति दाता हो, भले तुम शास्त्र पढ़ो फिर जितना पढ़े हो, सबका सदगति दाता एक। गांधी जी भी कहते थे पतित एक। फिर वो बेचारा कह देता था रघुपति राघव राजा राम कह देते थे, पतित पावन सीताराम। अभी पहला जो नाम है वो है राम, रघुपति राघव राजा राम नहीं। बाप फिर जो कहते हैं सीताराम, अभी सीता कोई वो नहीं त्रेतावादी, राम वो नहीं, सीता है तुम सब हो, सीता है भक्ति। इसको प्राइट ग्रूम सब भगत, सारी दुनिया के नर नारी भगत से हो गए सीताए, और एक है राम, समझा नहीं? वो आकर के सभी भगतों को, फिर जो सभी भगत पतित है दुर्गति को पाए हुए, उन सबको मैं आकर के सदगति में ले जाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आकर के फिर राजयोग सिखलाता हूँ भक्त को, उनको राजयोग सिखला करके उनको स्वर्ग के बालक जैसा बनाता हूँ। बाकी जो भी धर्म वाले हैं वो अपना हिसाब किताब चुप करके वो अपने अपने वहाँ इनका स्वीट होम बाप के पास चले जाते हैं, वहाँ जाकर के निवास करते हैं। फिर जब देवी देवता धर्म की सत्यवता की आयु पूरी होती है तब फिर इस्लाम क्या स्थापन करने वाला, फिर बुद्धों का स्थापन करने वाला, क्रिश्चन का स्थापन करने वाला, ये सब नंबरवार आते हैं। फिर उनकी जो संस्था है सेंसस वो फिर बढ़ती जाती है। ऐसे सृष्टि का चक्कर वृद्धि को फिर पाता। बाप पूछते हैं तुम्हारा जो ये वेद ग्रंथ 36 शास्त्र 16 अपार होते हैं, ये ट्रेनें भर, तुम ट्रेनें भर ले तो क्या भी भर ले तो बहुत है। अच्छा, उनसे तुम पढ़ते आओ, कहते हैं कि अनादि है, अनादि तो ये लोग कह देते हैं, कब से वो कुछ पता नहीं है। अच्छा चलो बिला पढ़ते आओ, पर पढ़ते तो सत्युग में तो नहीं पढ़ते। भगत सत्युग में तो धक्का नहीं खाएंगे ना, सत्युग त्रेता में कोई भगत होते नहीं, धक्का नहीं खाते हैं। क्यों? वो सुखी रहते हैं, याद भी नहीं करते हैं। भगत सभी भगवान, अगर सभी भगत सभी भगवान है तो क्या होगा? तभी इनका क्या मूर्तों का हाल होगा? सभी भगवान कैसे हो सकते हैं? जो कहते हैं सर्वव्यापी, शिव बाबा सर्वव्यापी, सब बहुतों में व्यापी, ये क्या है ज्ञान? तुमको बाप बोलता है मेरे से तुमको इनहेरिटेंस मिलता है। नहीं, भारत को कल्प कल्प मैं आकर करके इस ब्रह्मा के तन से जैसे अभी दे रहा हूँ, फिर से तुमको राजयोग सिखलाए, इन राम रूपी 5 विकारों पर जीत पहनाए, जगत जीत बनाता हूँ। अब इसमें कोई क्वेश्चन उस लड़ाई का हुआ ही नहीं है, कोई लड़ाई का। हमारी ये देखो पांडव है और कौरव, हम कहाँ लड़ते हैं उनसे? हमारी लड़ाई कोई किसी के साथ है ही नहीं। ये तो झूठ लिख दिया है कि कौरव और पांडवों की लड़ाई लगी, कौरव पांडवों की लड़ाई लगी ही नहीं है, बिल्कुल ही। बच्चे क्या बात आकर करके और अब बच्चों को आपस में लड़ाएंगे? भाई थे ना, बाप बैठ करके भाइयों को लड़ाए, ये तो रावण का काम है। नहीं, राम का काम था ना, राम तो है ही पतित पावन, वो पतित काम कैसे कराएंगे? जो लिख दिया है कि कौरवों और पांडवों की आपस में लड़ाई, तो बाप ने कल भी समझाया ना, नहीं बच्चे, तुम बच्चे ये तुम सभी, तुम है बराबर लड़ाई पर, तुम्हारी लड़ाई है रावण के साथ, ये गुप्त इन 5 विकारों के ऊपर। यू आर एट वॉर विथ रावण, with 5 elements, not with Kaurava, your brothers and sisters, मित्र संबंधी सब है नहीं, उनसे कैसे लड़ेंगे? भाई के बच्चे थे नहीं, वो अंधे के औलाद अंधे, वो सजे के औलाद सजे,
तो वो कोई आपस में लड़े थोड़ी है, नहीं। उन्होंने अंधों को बैठ करके मैं सजा बनाता हूँ। अंधों की लाठी कहा जाता है, नहीं हे प्रभु तुम, ऐसे तो नहीं कहते हैं कृष्ण को तुम आंधी की लाठी है, नहीं। प्रभु प्रभु बस कृष्ण को थोड़ी कहते हैं। प्रभु गॉड परमात्मा वो सभी एक को कहा जाते हैं। ये बाबा कहते हैं तुम मुझे और कहो नहीं। ये तो जो ये भी है ना, ये 84 जन्म पूरा लेते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले ये हुआ नहीं, तो 84 जन्म समय बताया। क्योंकि जन्म लेंगे तो जरूर नीचे चले जाएंगे नहीं, तो सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर सूर्यवंशी, अच्छा फिर ब्रह्मवंशी बनना पाए। तो ये जो वर्ण है, कुल है, सभी तुम भारतवासियों के हैं, ये सभी देवी देवताओं के। क्योंकि पहले देवी देवता बनेंगे अभी, हाँ पहले तो देवी देवता को ले, पहले इसको लेंगे चोटी को, ब्रह्मणों की चोटी मशहूर है बहुत। ये तुम्हारा जो विराट का वो बनाते हैं ना चित्र, एक विष्णु को विराट दिखलाते हैं, उनमें ब्राह्मण नहीं दिखलाते, भूल जाते हैं। सिर्फ बोलता है ये है देवता, ये है खिचड़ी, ये पेट है वैश्य, ये टांगे है शूद्र, ऐसे दिखलाते हैं। ये जो ब्राह्मण है नहीं, उनका गुम कर दिया लाशा। और जो नहीं गाया जाते हैं बरोबर कि ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण, ये चोटी, ये सबसे सर्विस करने वाले बच्चे। ये देवता धूर भी सर्विस नहीं करते है किसकी, समझे? इनको देवता बनाने वाला है ये बाबा, क्योंकि वो पतता है नहीं, सो पावन बने नहीं। पूजा थे, से पुजारी माया ने बनाया, फिर ये आकर के उनको पूज्य बनाते हैं, सो प्रालबद्ध रोकते हैं। और क्या करते हैं? सबको यथा राजा रानी तथा प्रजा अपनी यहाँ प्रालबद्ध बनाए रहे हैं। सो प्रालबद्ध स्वर्ग में और त्रेता युग में ये भोग नहीं है। तो इसमें तो लक्ष्मी नारायण किसको क्या करते हैं? वो भी प्रालबद्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रालबद्ध भोगती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा इस समय की पढ़ाई की प्रालबद्ध भोगते हैं। देखो यह बाबा बोलते हैं कि फिर रोज लेकर के आओ। तुम समझ तो बाबा ने मास्टर ने ऐसे दी, एक दिन दिया, अच्छा दूसरे दिन बोला नहीं ना, छूटी लूली का तनके, ऐसे कहा जाते हैं। हाँ बाप ने न कहा, अच्छा छूटे, फिर लिखने से बाबा तो एक दफा टीचर ने डायरेक्शन दिया, तुम्हारा काम है रोज लेकर के आना। बाप भी समझे तो सही स्टूडेंट्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स है या कोई हजाम है, ऐसे कहेंगे नहीं। अरे टीचर भी तो ऐसे ही कहेंगे नहीं, अरे तुम पढ़ते हो, पढ़ाई पढ़नी है नहीं तो जाके हजामत करो, ऐसे कहते हैं बच्चे गुस्से जैसे। अब ये गुस्से की बात है, ये तो वाला हंसी भी नहीं करता। तो ये कोई वो तो नहीं है बच्ची, ये सन्यासी है बच्चे, निवृत्ति मार्ग वाला हठ योग कर्म संन्यास। निवृत्ति मार्ग यानी इसलिए को छोड़ के जाते हैं। अभी तुम कुछ विचार तो करो कि वो है सन्यासी हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले और कर्म संन्यास। अब ये है राजयोग कर्म योग और प्रवृत्ति मार्ग। अभी प्रवृत्ति मार्ग वाला ये बैठ कर करके तुमको महारानी महाराजा बनाते हैं, तुमको हठ योगी सन्यासी बैठ करके महाराजा महारानी बनाएंगे क्या? नहीं, तुमको तो वो भाई और बाबा और तुमको वैश्य और लंपट बनाते हैं और भी जास्ती, समझा नहीं? हाँ आजकल तो बहुत ही सगाइयां भी बनवाते हैं बड़े बड़े आदमियों का, गरीब बेचारा नहीं, बड़े बड़े आदमी जाते हैं, इनकी कन्या का इनको थोड़ा रिकमेंड करो तो ये हमारे बच्चे से ये करे ये सभी काम करते रहते हैं। और सो भी भले वो निर्विकारी रहते हैं, बाबा इसमें कहते हैं, वो तो बाप बैठ के समझाया शिव बाबा, बच्चे तुम जब भारतवासी वहां मार्ग में जाते हो, जब रावण का राज शुरू होते हैं तो हाहाकार मच जाती है, क्योंकि इतने प्रवर्तन और वो काम शिक्षा पर बैठ जाते हैं। तो अगर मैं इन सन्यासियों का इसमें पाठ न होता तो भारत इनसे पहले ही काला बन जाता। पर नहीं, ड्रामा में इनका पाठ है। ये भारत में सभी सिर्फ भारत है जिनमें इतने सन्यासी और नंगे और फलाने रहते, और कोई भी देश में नहीं रहते। ये बाप ने समझाया है। और तो वो भी जब सतो प्रधान थे तब कुछ अच्छे थे, अभी तो सभी तमो प्रधान है। अभी तो जंगल में रहते थे, वो वहीं बैठ करके शास्त्र वगैरह लिखते थे, मनुष्यों को सब कुछ पहुंचाते थे, वो ताकत थी। अभी तो वो भी ताकत नहीं, गुस्साए हैं यहाँ बैठ करके माताओं को जिनको नांगल और सरप या फनाना कहते हैं, उनको क्या सिखलाएंगे? क्या राजयोग तुम सिखलाएंगे? बाबा बोलते हैं यहाँ होंगी जो आगे वहां जाती रहती होंगी, या अभी भी कोई जाती। बाबा पूछते हैं उनसे, वो है हठ योग कर्म संन्यासी या निवृत्ति मार्ग। वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान राजयोग कैसे सिखला सकते हैं?
जब ये घर बार छोड़ जाते हैं। कोई बुद्धि से भी तो काम लेना चाहिए ना बच्चे। यानी वो है ही हठ योगी, कल सन्यासी नाम है, उनको घर बार छोड़ते हैं, अकेला रहते हैं, उसको जाता है निवृत्ति मार्ग। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुमको राजा रानी स्वर्ग के मालिक के कौन बनाएंगे? क्या वो बनाएंगे या बाप बनाएंगा? मनुष्य नहीं बना सकते हैं, ये भी नहीं, ये भी बन रहा है, ये बनाने वाला है सबको। इसलिए इनको तो बोला इनको याद कैसे करें? अरे बिल्कुल सहज, मैं आत्मा हूँ और सदियों याद करता हूँ। ओ गॉड फादर, ये कौन कभी याद करता है? ये कहाँ है? कभी किसको याद करते हो? आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो जैसे आत्मा है जैसे परमात्मा है। क्या परमात्मा नहीं जानती है? तुम कृष्ण का चित्र देखते हो, चित्र देखते हो नहीं, पर था तो चैतन्य में, सतयुग में। अच्छा, ये जो शिव है उनका भी चित्र है नहीं, वो भी आया होगा नहीं कभी, तो जब किसके शरीर में आया तो होगा नहीं चैतन्य में। तो बड़ो कहते हैं मैं इनमें आया हुआ हूँ, हम तुमको फिर से सो राजाओं का राजा ऐसा बना रहा हूँ। अभी मेरी मत पर चलना पड़े और सुर की मत सब छोड़ देनी पड़ेगी, समझा नहीं? यह है श्री श्री मत। अभी बाबा ने समझा नहीं, रुद्र को शिव को कहेंगे श्री श्री, किस रूप कहेंगे श्री? लक्ष्मी नारायण को श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहेंगे। उनको कभी भी श्री श्री कहना ये डिसरिगार्ड कर रहा है शिव बाबा। उनका ऊंचे से ऊंचा है पद, ऊंचे से ऊंचा उनका पद है, तो उनको कहता है श्री श्री। भगवत गीता श्री में एक, श्री श्री भगवत श्री श्री कौन? अगर कृष्ण कहेंगे तो एक श्री, उनको कहेंगे दो श्री, तो वो तो ज्ञान का सागर हो कि कृष्ण तो नहीं है। ऐसा कोई भी बच्ची कोई नहीं होगा जो तुमको ये कह सके कि सारी सृष्टि में। गीता में तो लिखा हुआ है कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं भगवान हुआ है। अरे नहीं, घोड़ा रथ कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं या नहीं, वो सभी अनेक मत है। कोई क्या कहते हैं, परंतु कोई भी पतित दुनिया को पावन करने वाला सवा एक पतित पावन दूसरे कोई हो नहीं सकते हैं। अब वो पतित पावन आवे कैसे? कहा आवे? पतित को पावन दुनिया में आना होगा या पतित दुनिया में आना होगा? तो बताए देखो, मैं पढ़ाई सृष्टि रावण की और ये शरीर पतित, ये पहले पावन था, पूज्य था। अभी 84 जन्म पूरा कर करके अभी एक तो नहीं रहा नहीं। लक्ष्मी नारायण की सारी राजधानी जो पूज्य थे लक्ष्मी नारायण, और उनकी जो अभी पूजता तो कोई मनुष्य को नहीं पूजेगा तो हेड को नहीं, तो श्री लक्ष्मी नारायण हेड था उस डायनास्टी का, इसलिए उनको पूजे जाएंगे। ये था राजा रानी तथा प्रजा, अब प्रजा को थोड़ी कोई पूजेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को क्यों पूजते हैं? क्योंकि सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म वाला, सत्युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म का मालिक था। और यथा उनकी पूजा की ऐसे सुखी, सब सुख है नहीं बची हुआ। तो अभी तो दुख है, तो अभी दुख धाम से फिर सुख धाम बनाने और तुम बच्चों को सुख धाम में जाने का लायक बनाने तुमको ये पवित्र पथ से पावन बना रहे हैं। अभी कितना चित्र से समझा नहीं, कोई दूसरा शास्त्र भारत का है नहीं। बाकी जो बनाए हैं ये वेद और शास्त्र कितने बनते हैं, ये सभी ऐसे ही उन्होंने बनाया जैसे मनुष्यों ने नावल्स बनाए, तैसे जो ऋषि मुनि आगे वाले हो गए। रामायण किसी ने बनाया और डाकू था एक वाल्मीकि, फिर कोई वाल्मीकि, कोई शिवदास का, कोई अद्वैत रामायण, कोई क्या रामायण, ये तो बैठ करके बना। नहीं तो भला क्या उनमें क्या है? इनमें तो है नहीं, मैं बच्चे तुमको मैं सो नर से नारायण बनाता हूँ, राजों सिखलाता हूँ। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिनमें ये लिखा हुआ है मैं तुझे राजाओं का राजा बनाता हूँ? कोई लिखा ले? क्या वेदों में लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है? उपनिषदों में लिखा हुआ है? ग्रंथ में लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? कोई भी नहीं है। बिल्कुल ये एक है, तो बस वही है जो पतन से पागल, बाकी क्या? बाकी तो पढ़ते आए हो, हाँ पढ़ते आए हो ना सभी, पढ़ते 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 तुम दुखा, तुम ऊपर ध्यान बढ़ना ही सब बन गया है, फिर उनसे फायदा क्या? हाँ फिर भी बाबा कहते नावल से फिर वो शास्त्र भरना फिर ही बेहतर है, समझे? वो फिर भी कुछ न कुछ उसको कहा जाता है रिलीजियस माइंडेड, उनको फिर कहेगा इरिलीजियस माइंडेड। जो रिलीजन वाले होते हैं ऐसा वो नावल बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते तो सभी है आजकल, बड़े बड़े आदमी लखपति करोड़पति नावल्स बहुत पढ़ते हैं। और जो फिर जिसको रिलीजियस माइंडेड कहते हैं वो फिर बड़े बड़े बहुत शास्त्र, बस वेद और ग्रंथ और शास्त्र पढ़ा
और गीता कंठ की, हाय हाय, कौन सदाले गीता पर कंठ करने वाले? क्या मेरा गीता तो कंठ है, पर फायदा क्या? क्या गीता से तुम राजा बन जाएंगे दूसरे जन्म में? नहीं, कभी नहीं बनते। ऐसे भी नहीं कोई कहेगा हम तो कृष्ण को याद करते हैं, वो है स्वर्ग का मालिक, मैं कृष्ण को याद करते करते अंत मते सागत में स्वर्ग में चली जाऊंगी, ये भी तो हो नहीं सके। तुमको जानना है वाया सुखधाम शांति धाम, तुम यह दुख धाम से सुख धाम में फट जा नहीं सकेंगे। लोगों कैसे समझाते हैं, लाया जरूर आ रहा है, तुमको जानना है बाबा के पास, ध्यान देते अंत मते सागत में जाना पड़ेगा नहीं। कृष्ण के अंत मते सागत कृष्ण के पास आ जाएगा, अभी थोड़ी रखा है जो जाएंगे, अभी तो पहले जाएंगे बाप के पास। बाप कहते पहले तुम सबको मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। नाटक पूरा हो गया, सभी एक्टर्स यहाँ है, जब तक मैं हूँ जो कुछ भी थोड़े है वहाँ बच्चे वो सब आ जाएंगे, उनकी आयु बस बाकी अभी है, वो कोई एक दो जन्म भी नहीं ले सकेंगे, आता रहेगा क्योंकि शिवजी को पाती रहती है। जब वो भी पूरे हो जाएंगे, आना खाली हो जाएगा तो मेरा जाना शुरू हो जाएगा, मैं सबको फिर वापस ले जाऊंगा, क्यों खाली तो नहीं छोड़ूंगा, बस खाली हुआ मैं वापस चले जाऊंगा, वहाँ खाली हुआ यहाँ से मैं वापस चले जाऊंगा, तुम बच्चों की आत्माओं को ले जाऊंगा, मच्छरों के माफी। ऐसे कोई वेद ग्रंथ और परिचय लिखा हुआ है क्या कि बाप आते हैं मच्छरों की माफी और कहते हैं कालू का कालू, मैं सबको सभी छुड़ाई कर करके और ले जाऊंगा साथ में? हाँ, कोई मनुष्य कह सकेगा? भक्ति मार्ग का है, सभी तो भक्ति मार्ग की बहन है ना, इसलिए शास्त्र वगैरह की बहन, पर तुमने फायदा तो कुछ होना नहीं। बहुत भक्ति माना, भक्ति करते रहो जबकि भगवान धक्का खाते रहो तो आधा कला पूरा है धक्का तुम भारतवासियों के लिए, जो पहले ब्राह्मण सबके लिए भी नहीं, जो भी ब्राह्मण बनते हैं सगे या लगे उनके लिए 84 जन्म भक्ति मार्ग का फिर आधा धक्का, सबके लिए नहीं बचे ना। देखो इसे कैसे सिर पड़े कि कौन से भगत है जो द्वापुर से जो यहाँ आएंगे नहीं वही समझो, जो फिर यहाँ कर करके चले जाते हैं वो नहीं समझना कि वो कोई पूरे भगत है। अभी हिसाब किताब है। अच्छा, आज के इसे देखे कौन बहादुर है, अच्छे लेकर के आना कल, और जो कल न लेकर के आए हैं समझ जाता है कि छुट्टी लूली खत्म को उनको बैठे हैं, फिर वो अभी मेहनत करके कल के आज की लेकर के आना। दादा थोड़ी कहते हैं, नहीं ये बाबा कहते हैं, बाप दादा का रच लोन दिया हुआ है। हाँ, शाबाश के कान में कपूस पड़ती है, जैसे वो राम और कृष्ण के धूप जलाते हैं नहीं, तो जो राम के भक्त होते हैं कृष्ण का धूप जलाएगा तो उनके नाक में वो कपूस डाल देंगे। तो ये ज्ञान भी ऐसा है, जो न होगा नहीं ये स्वर्ग के मार्ग होने वाले के, उनकी बुद्धि में ताला लगा हुआ होता है, वो कभी कुछ समझ न सके, समझे नहीं, लायक नहीं है ना वहाँ के, वो है ही नहीं तो वो समझ भी नहीं सके। समझेंगे फिर जितना जाति समझेंगे जितना वो अच्छा पहले नंबर का भगत था, फिर पहले नंबर में वो नंबर भी ले लेंगे। वो यहाँ परीक्षा पड़ती है कि बोला सबसे अच्छी भक्ति तीव्र लगी से किसने की होंगी, जो पुजारी बना उसने, फिर नंबर आ किसने की है वो सब पता पड़ जाएगा सब इसके ऊपर। तो हमको फॉलो किसने किया है तिथि भक्ति करने में, भक्ति का तो फल देते हैं नहीं। हाँ बच्ची समझती हो, तुम्हारा नाम क्या है? निर्मला। हाँ कल होते हैं इंस्पेक्टर, देखो जब इम्तिहान होते हैं तो इंस्पेक्टर मुकर होते हैं, ये तुम्हारा पेपर जांच करने लिए मालूम है तुम लोग को। हाँ तो तुम्हारा जो अच्छे 3-4 हो गए सो पढ़ करके फिर मुझे नंबर वार थोड़ा समझा देना, तो मैं समझ जाऊं, फिर हम वो नोट करके जाऊंगा कि यहाँ ये क्लासों में यहाँ कौन कौन है जिनको मामा भी मेहनत करके गई है, बाबा भी कर गए, तीखे कौन जाते हैं, उनसे मालूम ऐसे पढ़ जाएंगे। और क्यों कोई कहेगा हम लिखने नहीं जानते, सुनने जानती हो तो सुनती हो, धारण करती हो तो कोई से लिखवा जो। हाँ कोई हजर थोड़ी है। हाँ चलो बच्ची। हाँ अच्छा सना मम्मा बाबा और ये भी बहुरूपी आ जाते हैं, इसको बहुरूपी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबका व्यापक नहीं, वो तो बहुरूपी बच्चे बहुरूपी का अर्थ समझाएगा नहीं, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करे। अभी हनुमान तो कोई है नहीं,
गणेश तो कोई है नहीं, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, फलाना तीरा है नहीं कुछ। तो बाबा कहते हैं अभी बैठ करके नरसिंह की कोई पूजा करेंगे तो उनकी भावना कैसे पूरी करूं? तो मैं फिर भक्ति मार्ग में उनको उनका साक्षात्कार कराया करे तो उनको खुश कर देता, परंतु कोई मेरे को मिलता नहीं आकर के। उनकी भावना का उनको वाले कोई प्राप्ति नहीं है और भावना है तो पूरी कर दो, जाता की है। खत्री के घर से गई चुप, अच्छा उनकी दर्द पूरी हो गई, चलो बंदर का तो बंदर का साक्षात्कार वो सब देते हैं। तभी तो बंदर में भी है नहीं, कच्छ में भी है नहीं, मच्छर में भी है नहीं। वो वहां से इन्होंने ये उठाया है और वो मनुष्यों ने लिख दिया शास्त्र में। बाकी कच्छ में, मच्छर में, फलाने में का नंबरवार पुरुषार्थ संसार यूं तो वो भी जानते हैं अच्छी तरह से, परंतु याद क्या दे देना। कोई डोनेशन हो तो भले ले आना। ये तो गीत है इन लोग का गाया हुआ। जब बाबा कहते हैं मैं जब की बुद्धि में बैठ करके बनवाता हूँ तो जैसे हमारे कोई संदेशी होते हैं नहीं, संदेशी जाता है तो मैं माया का असर पर जाते हैं, संदेश भी उल्टा सुल्टा कभी ले आते हैं, देखो बाबा बता देते हैं नहीं। वैसे ही मैंने बैठ करके उनके घट में बना बैठाया है ये, परंतु उन्होंने भी कहा न कहा भूल कर दिया और की तरह बना दिया जिनमें कुछ दे सकते हैं, कोई ठीक है कोई में दे सकते हैं। अभी साजन क्यों भूलेंगे? भूले कौन है? भगत है। भगत भूले हैं भगवान को जिन्होंने भगतों को पूजा बनाया था। वो पूजा ही बनने से और क्या बस पद भूलने से फिर भूल जाते हैं। चूंकि बाप को अगर जानते हो देव देवता तो फिर बाप के रचना को भी जाने, सृष्टि के आदि मध्यंत्र को भी जाने। तभी बाबा कहते हैं अगर उनके सृष्टि को आदि मध्य त्रिकाल का बने तो दुखी होकर के बेचारा आज भी न कर सकते, क्योंकि उनको ये चिंतन लग जाए हमको फिर उतरना होगा। 14-16 कला से 14 कला में जाना होगा, फिर 12 में, फिर एकदम कोहली में से बनेगा। बेचारों का राज उसी समय में खत्म हो जाए, खुशी खत्म हो जाए। तो समझाते हैं नहीं बाप, इज दैट राइट? बाबा पूछते हैं मैं सच कहता हूँ? लगता है तुम्हारी बुद्धि में कि बात ठीक है, ये ज्ञान में नहीं हो सकते। तो ज्ञान पढ़ाए लोगों फिर कहाँ से आया? ऐसे तो ये बस एक लाखों के मनु ने फलाने को राजा है ही यहाँ का जो दिया किसको, और वहाँ राजाओं को देते ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, फिर क्या है? तो ये सभी बच्चे बाबा ने समझा है नहीं, पाई पैसे का सत्य है। रामायण बनाए नहीं, उन्हें भी ये ठीक है, बंदरों की सेना है ठीक, सभी सीताएं एक रावण के चंबे में है, सो इनको लेकर के छुड़ाते हैं सारी दुनिया को, लंका बंका की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा ये जैसे सच है थोड़ा। अच्छा बाकी क्या भागवत तो चलते तो उसमें झूठे ही झूठे हैं। वाह शिव बाबा कहाँ और कृष्ण का और शिव बाबा का चरित्र का था, वो तो है ज्ञान का सागर सुनाने वाले। रोज बैठ के झूठा कहिए, वो मटकी फोड़ी, मक्खन को फलाना किया, रानियां भगाई, कृष्ण बच्चा है शत्रु में, ये कैसे काम करेगा? वहाँ कितना दोष इसको कहते नहीं। यदा धर्म से गिलानी बहुत बात, यानी अपने धर्म की और धर्म स्थापन करने वालों की गिलानी। फिर बैठ के समझाते मेरी गिलानी, कारण में मच्छर बच्चे दूध छाई में सब में, और फिर कृष्ण की गिलानी, रामचंद्र की गिलानी, बस जो मुख्य है उनकी गिलानी, और फिर सबकी शंकर पार्वती के ऊपर फिदा वाले मूर्खों, ये भी कोई बात सोचे। ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर फिदा हुआ, ऐसे बहुत चिड़ाई दिखी हुई है। पता थोड़ी किसको है बेचारी को, तो जगदम्बा कौन है, सरस्वती कौन है, कुछ किसको पता थोड़ी। ऐसा मुखवन वाली। हाँ अच्छा चलो बच्ची जाओ, वो सुन कम सुन। अभी ये दशहरे की सर्विस बच्चों को मिली हुई है, देखो कितने बच्चे हटे। भले कोई काम वाले होते हैं नहीं निकल सकते हैं, तो ये जो रावण वाले चित्र आए हैं वो और भी मंगा के सकते हैं और सभी को देते रहो। और दूसरे जो अभी वो जो लक्ष्मी के निकले हैं, माँ लक्ष्मी के वाले के लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। हिंदी और अंग्रेजी आए हुए हैं, बहुत समझाने उसमें अच्छी लिखी हुई है। कैसा भी बच्ची हो नहीं तो उनको थोड़ा समझाने से समझ सकेंगे। उसमें भी ये चित्र तो दो हमें साथ में जो ये और ये भारत के है नहीं, ये तो बाप कहेंगे नहीं, ये तो बॉम्बे में तो बबल नाथ भी तो मशहूर है नहीं,
ये फॉरेस्ट को स्वर्ग बनाने वाला या गार्डन बनाने वाला, इसलिए नाम पड़ गया बबलनाथ। शायद यही बॉम्बे में ही है एक बबलनाथ नाम, नहीं तो नाम तो बहुत रखा हुआ है। तो ये या और ये भारत का ये बाबा बना रहे हैं चित्र अच्छे अच्छे इन शायद ये हाथ में हम देते हैं और छपा रहे हैं दूसरे, उसमें भी है जो आए हैं दीपमाला के लिए। वो मंदिरों में यहाँ वहाँ बाबा लिखते हैं कि लैंग्वेजेस बहुत बची, देखो कितनी। अगर संस्कृत में श्लोक सुनाते तो मैं तो समझता हूँ अभी संस्कृत में होते तो यहाँ कोई भी नहीं समझ सकते। संस्कृत तो कोई भाषा सत्युग की नहीं है, सत्युग में संस्कृत नहीं चलती है, ये हमारी बच्चियां जानती है वहाँ की लैंग्वेज। और वो बाबा ने वहाँ बताया था गागरे को क्या कहते हैं, किताब को क्या कहते हैं, स्कूल को क्या कहते हैं, फलन को क्या कहते हैं, और नाम ही अलग थे। इनके पास कुछ नोट है कि वहाँ भाषा कैसे होती है, संस्कृत नहीं होती है। संस्कृत सन्यासियों के पीछे कोई निकली हुई है। हर एक राजा होते हैं अपनी लैंग्वेज चलाते हैं, तो बच्ची वहाँ सत्युग में लैंग्वेज अलग है। फिर जब रामचंद्र का राज होता है एक लॉ है, उनकी फिर लैंग्वेज अपनी होती है। हर एक राजा अपनी लैंग्वेज। देखो ये अभी यहाँ क्या थे, मांस थे और वो गज थे, अभी क्या क्या किलो और बिलो और किलो और मीटर और फीटर पता नहीं, ये बिलायत से। अरे 14 कैरेट नाम कहाँ से निकला? 14 कैरेट है नहीं हिंदुस्तान में, अक्षर ही नहीं है, कहाँ से आया? सब विलायत से कचरा यहाँ आते हैं। सब जो भी अक्ल है वहां से लेते हैं, ये सब यहाँ का अक्ल नहीं है कुछ, बिल्कुल नहीं, कुछ तक चट है यहाँ बात का, खत्म करते हैं एकदम पत्थर बुद्धि। तो आता है तो सब वहां से। देखो डैम्स बनते ये बनते कर्जा लेते रहते हैं। अभी बाबा ने समझाया, इन्होंने बहुत तो तुम्हारे भारत से पैसा ले गई है ना, अभी आई वेल है, ये नाटक में कितना राज अच्छा है, तुम्हारे से बहुत पैसा ले गए और तुम कंगाल हो गए हो, ठीक है। अच्छा, उनसे उगराई कैसे हो? अभी उनसे उगराई हो रही है सबसे, जो भी क्रिश्चियन वाले हैं, सब जो भी है सबसे उधार लेते रहो, देना पाई भी नहीं है, समझे? पिछाड़ी में विनाश हो जाएगा, ये रह जाएगा, देना पाई का भी नहीं है बची, कोई नहीं मिलेगा, वो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अगर श्रीमत ले ले तो भले 8, 10, 12% में भी जो दे उसे लेते जाओ, लेते देना कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएंगे नहीं। तो ये है बाबा कहते हैं ये उगराई। अगर ये उगराई न होती तुम लोग मर जाते उसमें डुकर में, न वहां से अन्न आता है, न वहां से पैसे आते, न कुछ होते, तो तुम्हारे में सब फैमिन पड़ जाता, भूख बढ़ती। परंतु ये ड्रामा में नाटक में राज रखा है, बहुत पैसा ले गए हैं, अभी उनसे सबसे उधार, बस उधार एक बड़ी पाठ ले ली है। तो बाबा समझा देते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम सुख मत करना, देना चाहिए, उनको बहुत लूटा है सो तुमको देते हैं। और इतना तो मैं कहता हूँ उनको लड़ाई करके राज तुमको देता हूँ, तुमको कोई तकलीफ थोड़ी है, और क्या चाहिए तुमको। और खाने भी है बराबर कि भाई 2 लड़े और एक को मक्खन मिल गया। तो ये है सृष्टि रूपी बादशाही का, विश्व के बादशाही का मक्खन सब मिलता ही है भारत को। तो देखो तुम बच्चे कितनी भारत की अच्छी सेवा कर रहे हो, तन मन धन से तुम भारत की सेवा कर रहे हो, रूहानी। और वो बात की कहते हैं जिस्मानी। अभी कौरवों ने बापू की मदद की। देखो अभी मिनिस्टर से अशोक होटल में खाना खाते हैं, बड़े मजे में है जिन्होंने मदद दी, ठीक है नहीं। तो वो तो है अल्पकाल भंग की रंजा का पानी का राज, वो तो बाबा ने समझा है। तुमको बड़ा बापू जी, बेट का बापू जी, तुमको कितना तुमको सुख देते हैं, तुम भी तो धन मन से सेवा करती हो, तो भारत की हुई ना। और तो वो छोटे बापू पूरी आधा के बापू की, ये बैठ के बापू की, जो मदद करेगा वो बोले देखो मदद की नहीं, बाबा ने बताया नहीं, फॉलो फादर। चलो बच्ची, बाबा ये सब कुछ आपका है, हम सौ की बात से आत्मा भर में भी है, सौदा करते हैं, सौदा है नहीं बच्ची। बाबा ने बोला सौदा करेंगे, बोलो वाह क्या देंगे, बोला बादशाह तुमको देंगे। हम बोले ये गधे की बादशाही छोड़ो, हमको वहाँ की बात से देते, हम करके बंदा बैठ गया। अच्छा चलिए बात तो मालूम है तुम लोग को, रावण का जो चित्र बनाते हैं गधे की शीशी देते हैं उसके ऊपर, क्या लेखन में रहते हैं गोरख रूपी दुद्र के उसमें, तो गधे की शीशी देते, गधे लेते है नहीं दुद्र में। तो ये 5 का दुद्र में लेते रहे, तो गधे की शीशी ली हुई है रावण के ऊपर में, देखा है तुमने रावण?
तो ये चित्र जितना चाहिए मंगा के देंगे। अभी गुजराती में तो नहीं छप सकेंगे, लैंग्वेजेस बहुत है, कहाँ तक छपावे कहाँ तक छपावे। वहाँ फिर सिंधी नहीं छप सकती है, पता नहीं मराठी भी छप सकती होंगी कि नहीं, और इतनी तो छपा भी नहीं सकते हैं। और हिंदी इसलिए गवर्नमेंट कहती जाती भाई हिंदी पर मुख रखो, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश के सवाए सभी काम भाटवा चल नहीं सकेंगे। ये दो लैंग्वेजेस अच्छी है, उसमें इंग्लिश सभी पढ़ते हैं स्कूलों में, तो सबको बांध दो अच्छी तरह से। जहाँ जहाँ भी सत्संग हो, फलाना हो, खुद देते जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी ना। अच्छा कल मांगा था नहीं ठीक है। अभी तो 14 कैरेट 9 कैरेट वो सोना थोड़ी उनको खाए जाते हैं। नहीं, ये मैं जो थी। हाँ